भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, चीन, शाबाश। नेपाल और सिक्किम। हाँ, सिक्किम देश नहीं है बेटा, सिक्किम तो भारत का हिस्सा ही है, राज्य है। डायरेक्शन दिशा भी बता सकते हो क्या? पाकिस्तान कौन सी दिशा में है भारत की? दक्षिण दिशा में पाकिस्तान। 1/2 और 1/4 दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? 1/4। 1/4 बड़ा होगा? नहीं सर, 1/2। 1/2 बड़ा होगा। हाँ, 1/2 और 1/4 में दोनों में कितना अंतर है? 25%। नमस्कार, रिम डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। ये सेशन करियर काउंसलिंग का है, जिसमें हम एक बच्चे से बात करेंगे, एक स्टूडेंट से बात करेंगे और उसकी सारी जानकारी मैं एकत्रित करूंगा। उसका आईक्यू लेवल क्या है, उसकी पढ़ाई का स्टैंडर्ड क्या है, कैसी पृष्ठभूमि से वो आया है, फिजिकल उसका क्या है, मेडिकल में क्या है और वो कौन सी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है, कितना उसको समय लगेगा, कौन सी वैकेंसी कब आने वाली है, इन सारी चीज़ों पे मैं बात करूँगा। तो इसके लिए पहले मुझे कुछ डाटा इस बच्चे से एकत्रित करना पड़ेगा और बाद में आईक्यू टेस्ट के लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे, साथ में फिजिकल के लिए मेजरमेंट होगा, हाइट चेस्ट वेट देखे जाएंगे और मेडिकल से संबंधित कुछ टेस्ट जो जनरल टेस्ट होते हैं, आंखों के टेस्ट हैं, हाथ पैर के टेस्ट हैं, जिनमें फ्लैट फुट है, नोकनी है, ये सारी चीज़ें हम इस सेशन में देखेंगे। बेटा नाम क्या आपका? राहुल बनकर सर। राहुल। बेटा मूल निवास आपका जिला कौन सा है? जयपुर। डेट ऑफ बर्थ क्या बेटा आपकी? 24 सितंबर 2004। कितने साल का हो गया बेटा? 19 साल का। कैटेगरी आपकी कौन सी है? SC। 10th आपने कौन सी साल में किया? 2019। परसेंटेज क्या थी? 54। इंग्लिश मीडियम से पढ़े हो, हिंदी मीडियम हिंदी से? मीडियम। हिंदी मीडियम से पढ़ा है। 10+2 कौन सी साल में किया बेटा? 2023। 2023 के अंदर किया है। क्या परसेंटेज थी? 68। 68%। सब्जेक्ट कौन कौन से थे? आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस? आर्ट्स। आर्ट्स से किया है। कॉलेज कर रहे हो? हाँ सर। प्राइवेट, रेगुलर? रेगुलर। कौन सी क्लास में? फर्स्ट ईयर। फैमिली बैकग्राउंड क्या है बेटा? पापा क्या काम करते हैं? मजदूर है सर। मजदूरी करते हैं। और भाई बहन कितने हो? मैं एक भाई हूँ और एक बहन हूँ। एक बहन है सिर्फ। इनकम का और कोई सोर्स नहीं है मजदूरी के अलावा? नहीं। तो पुअर कंडीशन है फैमिली की, आपको जल्दी से जल्दी गवर्नमेंट जॉब की ज़रूरत है। अब तक आपने कोई तैयारी शुरू की है क्या पहले? नहीं सर। अभी फ्रेशर हो एकदम? तैयारी कोई कंपटीशन के लिए कोई कोचिंग भी नहीं लिया आपने? नहीं। अभी कोई तैयारी नहीं की। फिजिकल स्टैंडर्ड में आपकी रनिंग वगैरह कैसी है? कोई एक्टिविटी आपने ऐसी रखी स्कूल के दौरान? गेम्स वगैरह में कुछ पार्टिसिपेट किया आपने कभी? गेम्स में सर क्रिकेट खेलता है तो रनिंग आराम से कर सकता हाँ है। सर। ओके। अब इसके बाद में कुछ क्वेश्चन बेटा मैं आपसे पूछूंगा आईक्यू लेवल जानने के लिए कि आपका अब तक की जानकारी कैसी है, क्योंकि आप फ्रेशर है, आपने पहले तैयारी नहीं की है। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वेरी गुड। उत्तर प्रदेश की राजधानी कौन सी है? उत्तर प्रदेश एक राज्य है भारत का, उसकी राजधानी कौन सी है? सॉरी सर। नहीं पता। वायुमंडल में बेटा सबसे ज्यादा गैस कौन सी होती है? गैसें होती है ना वायुमंडल में, कौन सी गैस सर्वाधिक पाई जाती है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, हीलियम? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं बेटा, वायुमंडल में सर्वाधिक नाइट्रोजन पाई जाती है। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? सॉरी सर। नहीं आइडिया, नहीं पता है। किसने मुगल साम्राज्य की स्थापना की भारत में? अकबर ने। अकबर ने? गलत जवाब बेटा, मुगल साम्राज्य की स्थापना बाबर ने की थी। अभी ग्रेजुएशन में कौन सा सब्जेक्ट आपका? ज्योग्राफी है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। राजस्थान है। वेरी गुड बेटा, शाबाश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, चीन, शाबाश। नेपाल और सिक्किम। हाँ, सिक्किम देश नहीं है बेटा, सिक्किम तो भारत का हिस्सा ही है, राज्य है। डायरेक्शन दिशा भी बता सकते हो क्या? पाकिस्तान कौन सी दिशा में है भारत की? दक्षिण दिशा में नहीं, पाकिस्तान। दक्षिण दिशा में तो श्रीलंका है। भारत का नक्शा है ना, उसमें नीचे की तरफ जो आता है वो दक्षिण है, उसमें श्रीलंका है। तो पाकिस्तान कौन सी दिशा में हो गया? उत्तर। उत्तर पश्चिम में है। शाबाश। और कौन से देश है? बांग्लादेश भी है क्या भारत का पड़ोसी देश? हाँ सर। कौन सी दिशा में है? दक्षिण में। दक्षिण में नहीं है। ओके। 1/2 और 1/4 दोनों में से कौन सा बड़ा होगा? 1/4। 1/4 बड़ा होगा।
नहीं सर 1/2। 1/2 बड़ा होगा। हाँ 1/2 और 1/4 में दोनों में कितना अंतर है? 25% में। 25% का अंतर है। ओके, 300 का 15% कितना होगा? मैथ्स का क्वेश्चन नहीं है ये, जनरल क्वेश्चन है। 300 का 15% कितना होगा? अगर एक वस्तु हमें एक कमीज लेने के लिए हम दुकान में जाते हैं, दुकानदार कहता है ये 15% मैं आपको ऑफ दूंगा, इसमें 15% की छूट दूंगा, तो 300 रुपये की वो वस्तु है तो कितनी की छूट मिलेगी हमें? 15 रुपये की तो 100 में मिल जाएगी। 15% का क्या मतलब हुआ? 100 में 15 तो 200 में कितनी मिलेगी? 30 45 मिलेगी। एक वर्ष के अंदर कितने सप्ताह होते हैं? 52 सप्ताह होते हैं। वेरी गुड बेटा। अभी जो मैंने 10 क्वेश्चन आपसे पूछे हैं, इनमें से आपने जो सही जवाब दिए हैं वो 4 क्वेश्चन सही जवाब दिए बेटा, 2 के जवाब आपने दिए नहीं और 4 क्वेश्चन का आपने गलत जवाब दिया है। तो एवरेज आपका IQ का जो है लेवल वो एवरेज है। थोड़ी सी तैयारी करो तो आप अच्छा कर सकते हो। अब इसके बाद में फिजिकल स्टैंडर्ड में एक बार खड़े हो ना, खड़े जाओ, हाइट दिखाना एक बार, दोनों पैर मिला के खड़ा हो, यहाँ सीधा खड़ा हो जा, हट जाओ। तेरी हाइट बेटा 180 है, फुला 75 से 82, दोनों पैर मिला के खड़ा हो, पैरों को मिला के रख, सामने रख, पूरा पूरा सामने रख, सामने रख। ये क्या है? नाम लिखा हुआ था, टैटू है। उल्टा कर, दाऊ ऐसे चिपका के खड़े हो, चिपका, पूरा पूरा चिपका ऐसे। पीछे की तरफ टर्न करो, पीछे टर्न करो, इधर मेरे पास आ, नजदीक है, मैं नजदीक है। सामने देखो, सामने देखो, इसके ऊपर सामने देखो, बहुत खड़ा है, आराम से सामने देखो। नीचे से पैर दिखाओ, यहाँ से पूरा ऊपर करो। ओके, वो पैर भी दिखाओ, बैठ, इधर 12 जोर से बोलना है। 8 29 57 5 8 8 3 3 है। 15 हाँ 71 71 है, 4 है। 74 ये पेन का निब है ना, ये देखना है, इस पे नजर रखना है। गर्दन नहीं घूमेगी, गर्दन को नहीं घुमाना है, सिर्फ आंखों को घुमाना है। मैं इसको चारों तरफ घुमाऊंगा, तेरी नजर यहीं रहनी चाहिए, गर्दन नहीं, आंख घुमाना है सिर्फ। मेरा फिजिकल देख लिया, हाइट चेस्ट वेट देख लिया, मेडिकल में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कलर ब्लाइंड कोई दिक्कत नहीं है, आंखों का टेस्ट, हाथ पैर वगैरह सब ठीक है। अब इसमें तेरे लिए बेटा जो ऑप्शन हो सकता है बेस्ट, जो 10+2 लेवल वाली जो एग्जाम्स है ना, वो तो अभी देख सकता है। उसके बाद में जैसे तेरी ग्रेजुएशन जब कंप्लीट हो जाएगी तो उसके बाद में ग्रेजुएशन लेवल वाली एग्जाम्स भी देख सकता है। तो अभी एक तो दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल कर सकता है, इसके अलावा एक अभी SSC GD की वैकेंसी देख सकते हो आप, जैसे BSF, CRPF, CISF, ITBP, SSB, इनमें जो कांस्टेबल होता है, एक तरह से ये सेंटर के पुलिस जैसा जॉब है। इसके बाद में आपके पास ऑप्शन हो सकता है राजस्थान पुलिस के अंदर कांस्टेबल। इसके बाद में RAC की एक वैकेंसी आने वाली है, RAC और RISF, ये 2 वैकेंसी। इसके अलावा राजस्थान गवर्नमेंट की और भी कुछ वैकेंसी है, जैसे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अंदर आती है, फॉरेस्ट गार्ड। इसके बाद में एक जेल प्रहरी की वैकेंसी आने वाली है, जेल प्रहरी, ये वैकेंसी आप देख सकते हो। और इसके अलावा जिस तरह आपकी एज है इसके अनुसार आप आर्मी की तैयारी भी कर सकते हो बेटा। फिजिकल आपका स्टैंडर्ड बहुत अच्छा है, आपकी एज अभी 19 ईयर हो गई तो आप ये एग्ज़ाम सारी तैयारी कर सकते हो।
अब इनकी वैकेंसियाँ कब आएंगी? तो सबसे पहले तो बेटा जब आप शुरुआत कर रहे हो, अभी तक आपने कोई कोचिंग नहीं किया है, तो आपको ये वैकेंसियों का इंतज़ार नहीं करना है। ये वैकेंसियों का इंतज़ार करने से पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले अपनी बेसिक तैयारी करनी है। और बेसिक तैयारी करने के लिए क्या क्या होता है कि आपको एक तो जनरल नॉलेज आपका पुअर है भी, वो एक बार अच्छा करना पड़ेगा। जैसे इंडिया का कर लो, राजस्थान का कर लो, जिसमें भारत का सामान्य ज्ञान पूरा कंप्लीट, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, जनरल साइंस, करंट अफेयर्स, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेगी। साथ में एक मैथ्स एक सब्जेक्ट है, जो कॉमन तैयारी बता रहा हूँ मैं, ये जितनी तैयारी मैंने बताई है इनमें सब में ये 4 सब्जेक्ट आपको तैयार करने पड़ेंगे। मैथ्स 10th क्लास तक की मैथ्स पढ़नी पड़ेगी। हिंदी मीडियम आपका, तो आपको औसत, प्रतिशत, लाभ हानि, ब्याज, ये सारे टॉपिक्स। इसके बाद में एक मैथ्स जैसा ही सब्जेक्ट एक रीजनिंग होता है, तो वो रीजनिंग आपको पढ़ना पड़ेगा। उसमें भी 15-16 टॉपिक होते हैं जो आपको तैयार करने हैं। और उसके बाद में लैंग्वेज भी आपको एक पढ़ना पड़ सकता है, जैसे हिंदी या इंग्लिश, दोनों में से ऑप्शन होता है। जैसे एसएससी जीडी का अगर आप तैयारी एग्जाम दोगे तो उसमें हिंदी पढ़नी पड़ेगी। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल में जाने के लिए आपको पहले सीईटी का एग्जाम पास करना पड़ेगा, क्योंकि राजस्थान की जितनी एग्जाम्स हैं उनमें सब में सीईटी अनिवार्य है। तो उसके लिए आपको पहले सीईटी का एग्जाम देना पड़ेगा, उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों का पार्ट है सीईटी के अंदर, और बाकी सब्जेक्ट वही सेम रहते हैं। आरएसी और आरआईएसएफ के लिए सीईटी जरूरी नहीं है, तो ये बिना सीईटी के भी आप दे सकते हो। फॉरेस्ट गार्ड और जेल प्रहरी की वैकेंसियाँ भी अभी आने वाली हैं। अब आपको ये वैकेंसियाँ कब तक आएंगी? तो आर्मी की भर्ती हर साल आती है, जैसे जयपुर जिला आपका, तो जनवरी में वैकेंसी आएगी इसके लिए। तो आपको पहले इस बार से रिटर्न एग्जाम पहले कर दिया, तो ये रिटर्न एग्जाम की तैयारी की हुई आपकी हर जगह काम आने वाली है। तो एक बार आप अपना 3-4 महीने का टाइम लगेगा, बेसिक रिटर्न एग्जाम की तैयारी कर लो, जिससे कि आपको ये सारी वैकेंसीज का मौका मिल सके। बेटा जिस तरह से आपका फैमिली बैकग्राउंड है उसके अनुसार आपके लिए गवर्नमेंट जॉब बहुत जल्दी जरूरी है। कॉलेज आपकी साथ साथ चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। कॉलेज आप रेगुलर नहीं रह पाते हो तो प्राइवेट भी कर सकते हो, लेकिन आपके लिए सबसे पहले कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब होना बहुत ज़रूरी है। तो इसके लिए तैयारी कैसे करना है? तो बेटा 2-3 ऑप्शन आपके पास हो सकते हैं। पहली चीज़, अगर आप थोड़ा सा खर्चा अगर वहन कर सकते हो पेरेंट्स से बात करके, तो आप जयपुर रह के रिम डिफेंस एकेडमी में ऑफलाइन बैचेज लगातार चलते हैं। इन सारी एग्जाम्स के लिए तैयारी हम यहाँ करवाते हैं, तो यहाँ भी आप आके कर सकते हो, हॉस्टल में रह के कर सकते हो, जिसमें रिटर्न एग्जाम भी आपका साथ साथ हो जाएगा और फिजिकल तैयारी भी हम साथ में करवाएंगे, जिससे आप आर्मी का भी फिजिकल पास कर सकते हो, दिल्ली पुलिस का भी, राजस्थान पुलिस का भी, जो भी फिजिकल एग्जाम्स है वो सारी आप साथ में तैयारी कर सकते हो, रिटर्न भी साथ में कर सकते हो, हॉस्टल फैसिलिटी होगी। इसके अलावा अगर आप मान लो किसी वजह से अगर इतना खर्चा अगर जयपुर का नहीं वहन कर सकते, तो भी चिंता नहीं करना है। आप अपना एप्लीकेशन है प्ले स्टोर पे रिम डिफेंस एकेडमी, वो डाउनलोड करके ऑनलाइन भी सारे कोर्सेज, ये सारे सब्जेक्ट आपको अच्छी फैकल्टी से मिल जाएंगे, वहाँ से आप कर सकते हो। या फिर आप लगातार मुझे यूट्यूब पे फॉलो करके और उससे भी आप अपनी तैयारी कर सकते हो, सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो। लेकिन इसके लिए आपको सबसे पहले वैकेंसियों का इंतजार किए बिना आपको ये तैयारी शुरू कर देनी है अपनी जनरल बेसिक, ठीक है बेटा। और कोई चीज़ अगर आपको इनसे संबंधित अगर कोई डाउट है तो मेरे से पूछ सकते हो बेटा। कोई भी चीज़ आपको समझ में आ गई, सारी चीज़ें जो चीज़ें मैंने बताई समझ में आ गई? जी सर। तो आपको बेस्ट ऑफ लक बेटा, बहुत बहुत शुभकामनाएं, ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू, जय हिंद। रिम डिफेंस एकेडमी की अनुभवी टीम के साथ अपनी तैयारी को बेहतर बनाने के लिए अभी डाउनलोड करें प्ले स्टोर से रिम डिफेंस एकेडमी ऐप।